तो जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी एमपी में बहुत सारे केसेज नर्सिंग कॉलेज से रिलेटेड केसेज चल रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा जो केस है और सबसे मेन केस है 1080 बाई 2022 यानी 2022 में इतना नंबर केस दायर किया गया था, जिसमें कॉलेज फर्जीवाड़ा और गलत तरीके से मान्यता से रिलेटेड याचिका दायर किया गया। उसके बाद मामला धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते लगभग 60 से 70 जो है केसेज इसमें दायर किए गए अलग अलग। धीरे धीरे जैसे ही 2024 आया, धीरे धीरे इस पर सुनवाई हुआ और ख़ास तौर पर जो AK पलीवाल और एक और जो जजेज हैं उनके द्वारा काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से संजय कुमार जो द्विवेदी हैं उनके दोनों के द्वारा दोनों के अच्छे प्रयास से इस मामले का जल्दी जल्दी निराकरण किया गया। अब थोड़ा मोड़ा और केस बच गया है जिस पर सुनवाई हमेशा डेली जल्दी जल्दी चल रहा है। इसी बीच में एक बहुत बड़ा अपडेट आया, एक बहुत बड़ा डिमांड किया गया कोर्ट में, जो 11 मार्च को किया गया। 11 मार्च को जो सुनवाई था उसमें ये डिमांड किया गया कोर्ट में, जितने भी डिफिशिएंट कॉलेज हैं, जो विभिन्न कमियां वाला कॉलेज है, जिसमें CBI ने अपनी रिपोर्ट में खामियां बताया है, यानी उसमें बहुत सारे चीज़ों का कमी है, उन कमियों को अगर दूर करेंगे तो उनको सुइटेबल का दर्जा मिल जाएगा। तो इसके लिए जो कॉलेज है MP NRC है, यह कोर्ट में इनके वकील ने दलील दिया कि CBI ने जिन कॉलेजों का जो है डिफिशिएंट यानी कमियां का मान्यता दिया है, उनके कमियों को देखने के लिए कि क्या क्या कमी हमारे पास है, इन कमियों को हम देखेंगे ताकि हम समय रहते अपने कमियों को सुधार सके, दूर कर सके। इसके लिए CBI ने क्या क्या कमी हम पर लगाए हैं, इन कमियों को उजागर किया जाए। अब मान गए एक बच्चा है, ठीक है, उसको क्या क्या उसके अंदर कमियां हैं, जब तक इन कमियों को उस बच्चा को नहीं रियलाइज होगा, नहीं पता होगा कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, तब तक वह कमी को दूर कैसे करेगा। तो इसी के लिए कोर्ट में MP NRC के वकील ने भी कहा कि न्यायालय के समक्ष, जजेज के समक्ष, कि हमें भी लिस्ट दिया जाए ताकि हम वेबसाइट पर पब्लिश कर सकें और जिसका जो है सब लोग जानकारी ले सके कि क्या क्या कमी है, क्या क्या जो है समय रहते पूरा करना है। क्योंकि आप लोग को पता है कि जो 73 जो डिफिशिएंट कॉलेज है, CBI के लिस्ट में 75 कॉलेजेज हैं, तो इन डिफिशिएंट, इन कमियां वाला कॉलेज को मान्यता मिल सकता है आगे कब, जब समिति जो कमेटी बना है ये सर्टिफाइड कर देंगे कि हाँ बिल्कुल इन्होंने इतने समय में अपने कमियां को दूर कर लिया है या इतने समय में अपने कमी को दूर करने का दावा किया है, तब जाके कोर्ट जो है अपना निर्णय सुनाएगा और उसको मान्यता दिया जा सकता है सुइटेबल में, ठीक है। तो संस्थान के आदमी साथ में MP NRC जो है ये कहा, रिस्पेक्टफुली डिमांड किया CBI से, कोर्ट के सामने कोर्ट से डिमांड किए, जिसमें कोर्ट ने ऑर्डर किया कि हाँ CBI अपना रिपोर्ट जो डिफिशिएंट कॉलेज का है वह रिपोर्ट सौंप दीजिए, किसको, विभिन्न संस्थान को और MP NRC को, जो है जो भी जांच का हुआ है जिसमें डिफिशिएंट क्या क्या किस किस कारण से डिफिशिएंट है, अपना अपना रिपोर्ट सौंप दीजिए ताकि सब लोग देखें। ये प्रेयर किया गया, ठीक है। सामने है ए व्यू ऑफ एबोव, ऊपर देखा गया, इट इज़ मोस्ट रिस्पेक्टफुली एंड हम्बली प्रेयर दैट दिस कंप्लायंस रिपोर्ट में काइंडली बी टेकन ऑन रिकॉर्ड एंड सच ऑर्डर टू डीमेड फिट में बी पासेड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो कोर्ट ने भी जो है सुना कि बात सही है कि भाई हम पर कमी का आरोप लगा है कि आपके कॉलेज में कमी पाया गया है, तो बताया जाए कि क्या क्या कमी पाया गया है, हम उस कमी को दूर कर लेंगे समय रहते। तो कोर्ट ने भी कहा ठीक है भाई। और ये जो दोनों जजेस के बेंच जो सुन रहे हैं, संजय कुमार द्विवेदी और AK पलीवाल, काफ़ी बढ़िया तरीके से सुन रहे हैं और मामला को ऐसा नहीं कि पेंडिंग में रखते जा रहे हैं, एकदम निराकरण भी करते जा रहे हैं धराधर। तभी बहुत सारे केसेज था, 40 50 60 केसेज था, उनको 10 15 पर ले आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छे से सुनवाई किए हैं, जल्दी क्विक एक्शन भी लिए हैं। तो इसके लिए इन्होंने बहुत बधाई के पात्र है दोनों जजेज, क्योंकि इनसे पहले 2 और 1 जज, 3 जज जो है इन केस से सुनवाई से अपना नाम वापस कर लिए थे। तो इन दोनों ने हिम्मत जुटाकर और इस पर सुनवाई करना शुरू किए और पॉजिटिव रिजल्ट भी दिए स्टूडेंट के लिए। तो हम तो पर्सनली इन दोनों जजेज को काफ़ी ज़्यादा बधाई, काफ़ी ज़्यादा जो है धन्यवाद देते हैं, ठीक है, कि इन्होंने बहुत ही अच्छे समय, कम समय लेते हुए सुनवाई को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको देख सकते हैं यहाँ पे CBI जो MP के जो जोनल है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस CBI ACB भोपाल, ठीक है, उनके द्वारा ये जो है लिस्ट दिया गया है। लिस्ट आपके देख सकते हैं यहाँ पे, डिफिशिएंट नर्सिंग कॉलेज का लिस्ट दिया गया है।
अब क्या क्या कमी पाया गया है एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, देख लीजिए। इनमें कमी क्या पाया गया है सीबीआई के द्वारा। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल, यह गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पे डिफिशियंट पाए गए हैं, सरकारी कॉलेज है। यहाँ पे पाया गया कि देयर आर नो सेक्शन पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल, मतलब यहाँ पे जो पोस्ट है इस पोस्ट को सेक्शन नहीं किया गया है, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के जो पद है यहाँ पे सेक्शन नहीं है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फैकल्टी मेंबर आर ऑन ए रोटेशन बेसिस फ्रॉम हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल। अब यहाँ पे देखा गया कि ज़्यादातर जो फैकल्टी पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, सदस्य है, वह रोटेशन पर काम कर रहे हैं, रोटेशन बेसिस पर है, ठीक है। टीचर स्टूडेंट रेशियो 1/10 जो होना चाहिए वह बिल्कुल नहीं था यहाँ पे। एक स्टूडेंट पर एक टीचर होना चाहिए जो नहीं देखा गया। 2 नंबर ऑफ क्लासरूम आर लेस देन व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द प्रिस्क्राइब नॉर्म्स, मतलब यहाँ पे 2 रूम ऑफ क्लासरूम, ठीक है, 2 रूम से भी कम जो है यहाँ पे क्लासरूम है, ठीक है। देयर इज नो कंप्यूटर लैब, यहाँ पे कंप्यूटर लैब भी नहीं है, अतः इसे डिफिशियंट में दिया गया। तो जब सरकारी कॉलेज को सीबीआई नहीं छोड़ी तो फिर प्राइवेट कॉलेज को तो छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि सरकारी कॉलेज सरकार के द्वारा चलता है, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा कॉलेज है, ओवरऑल जो सीरियल स्टेटस रिपोर्ट है 5वां पर, इसका नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अनूपपुर। देखिए ये भी गवर्नमेंट कॉलेज ही है। यहाँ पे क्या क्या हुआ देख लीजिए। तो द टोटल बिल्ट अप एरिया ऑफ द कॉलेज इज ओनली 4000 स्क्वायर फीट। कॉलेज इज रनिंग इन रेंटेड बिल्डिंग। देखिए हंसी वाला बात है, सरकारी कॉलेज होकर रेंटेड बिल्डिंग में चल रहा है, समझ गए ना, मतलब रेंट पर चल रहा है मकान लेकर, और ओनली 4000 स्क्वायर फीट में, जबकि सरकार कम करके 8000 स्क्वायर फीट कर दिया इमीडिएट में, फिर भी नहीं पूरा कर पा रहा है। तो कहाँ से, तो ये बंद ही होने वाला कॉलेज है, समझ रहे हैं। ये भी जो ऑडियो विजुअल एड्स होता है, लैब एडवांस स्किल लैब नॉट अवेलेबल, लैब भी नहीं है। कॉलेज हैज ओनली 2 क्लासरूम इन इंस्टीड ऑफ 4, 4 के जगह पर कम से कम 2 ही रूम है यहाँ पे, ठीक है। मल्टीपर्पज़ रूम इज नॉट अवेलेबल, जैसे ऑफिस वर्क के लिए अलग, मेडिकल रिकॉर्ड के लिए अलग, ठीक है, क्लासरूम के अलग, लैब के अलग, इन सब के लिए मल्टीपल पर्पज़ के लिए रूम नहीं था। कम्युनिटी बैग्स फॉर स्टूडेंट ट्रेनिंग आर नॉट अवेलेबल। आप समझ सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट के लिए जो कम्युनिटी बैग होता है, जो आप लोग बैग टेक्निक पढ़े होंगे, वह बैग भी नहीं अवेलेबल है ट्रेनिंग के लिए। क्या हो सकता है, नो कंप्यूटर इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल, हैंस यह सीवियर डिफिशियंट में है, अतः इसे काफ़ी ज़्यादा जो है गंभीर स्थिति में कमियां में रखा गया है। इसी प्रकार से अलग अलग बताया गया है कि क्या क्या कमियां हैं। अगर इन कमियों को दूर किया जा रहा है तो दूर करके आप जो है कर सकते हैं। बाकी सब के सब प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है। अगर आपका भी कॉलेज इसमें आता है तो आप देख लीजिए, और बाकी आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे देख लीजिए, एक बहुत ही गवर्नमेंट जीएनएम स्कूल सतना, प्रिंसिपल एंड 4 फैकल्टी मेंबर आर डिप्लोमा होल्डर विच इज नॉट एज पर आईएनसी एमपी एनआरसी रूम। देख लीजिए यहाँ पे पढ़ाने वाला को रखा जाता है डिग्री वाले को, और यहाँ पे डिप्लोमा वाले को रखा गया है प्रिंसिपल और 4 फैकल्टी मेंबर में, जबकि डिग्री वाले के अलावा कोई पढ़ा नहीं सकता है, टीचिंग में कोई नहीं जा सकता है। इसीलिए तो जीएनएम बीएससी नर्सिंग है ना, बीएससी नर्सिंग वाले फैकल्टी में जा सकता है, लेकिन जीएनएम वाला नहीं जा सकता है। लेकिन ये गवर्नमेंट जीएनएम जो स्कूल सतना है, इसमें डिप्लोमा होल्डर है, यहाँ पे डिग्री वाला है ही नहीं, जो आईएनसी और एमपी एनआरसी के नियम के अनुसार है। तो ये सब गड़बड़ी था, जिसके कारण यहाँ पे डिफिशियंट में रखा गया, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोग चाहें तो मैं इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक से आप डाउनलोड इस पीडीएफ को डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इसको, आप जितने भी 75 कॉलेज है किन किन कारणों से इसे डिफिशियंट घोषित किया गया है वह आप खुद देख सकते हैं। अब मैं उतना बताऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इस कारण से आप लोग खुद डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे। ओके, धन्यवाद।